हेलो गाइस। तो जैसे कि मैंने मॉर्निंग में मैसेज डाला था कि हम आज जो सिचुएशन आई है वॉर की वजह से, इसराइल और फिलिस्तीन के वॉर की वजह से, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बाकी मैंने मॉर्निंग में मैसेज डाल दिया था कि हमें कोई स्टॉक अभी सेल नहीं करना है। अभी आज के लिए हमें सारे स्टॉक जो हमने जो बाय कर रखे हैं, जिनमें स्टॉप लॉस नहीं हुआ, वो हमें होल्ड करने हैं। तो अब आगे के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब जो हमारे पास सिचुएशन क्रिएट हुई है, जो न्यूज़ आई है, जो वॉर की वजह से मार्केट पे इफेक्ट पड़ा है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के बारे में सोचें, यानी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म यानी एक वीक में, तो एक वीक के लिए मार्केट पे ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा। और अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए सोचें कि 3 वीक, 3 वीक्स या 1 मंथ के बारे में देखें, तो मार्केट पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब जो मार्केट यहाँ खड़ी है, उसके लिए हमारे पास अब आज से ये फ्राइडे में जो हमारी क्लोजिंग हुई थी, उस टाइम जो मेरी मार्केट को लेके थिंकिंग थी कि यहाँ से मार्केट जो है कम से कम मार्केट ऊपर जाएगी, और वो कम से कम मुझे लगता था कि अपना टॉप टच, अपना ऑल टाइम हाई टच करेगी और उसके बाद मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन अब जो है, अब हमारे पास एक और सिनेरियो बन सकता है कि मार्केट यहीं से नीचे जाए और फिर वो नेक्स्ट रैली दे। तो ये दो सिचुएशन है हमारे पास जो मुझे लगती हैं कि हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम पहली सिचुएशन के बारे में सोचते हैं कि पहली सिचुएशन का हमें कैसे इंडिकेशन मिलेगा या कैसे पता चलेगा। तो मार्केट जो है, पहली सिचुएशन जो मुझे लगता है कि मार्केट अगर इस जोन में आती है, इस रेंज में आती है, मार्केट 19,750 और 800 के बीच में अगर मार्केट आती है, तो वहां से मार्केट जो है ऊपर जाएगी और अपना ऑल टाइम हाई टच करेगी। और हो सकता है मार्केट अपना ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करे और 20,500 इस रेंज तक मार्केट आ सकती है, जो फर्स्ट सिनेरियो है। और सेकंड सिनेरियो ये है कि मार्केट यहीं से नीचे जाएगी। सबसे पहले जो हमारे लिए लेवल्स होगा वॉचफुल, ये हमारा वेडनेसडे की कैंडल का जो लो है वो हमारे लिए होगा। अगर उसको ब्रेक करती है, फिर मार्केट 19,200 जो हमारा फर्स्ट लेवल डू और डाई का होगा, जो सब मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है, वहां तक जाएगी। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट रैली को के लिए रेडी हो जाएगी। ये जो है नेक्स्ट रैली के लिए नेक्स्ट रैली के लिए रेडी हो जाएगी। तो अब जो मार्केट, अब हमें क्या चीज देखनी होगी। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि मार्केट हमें मतलब कम से कम 300 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर जाती है तो 19,500 है, और 19,800 तक का हमें देखना होगा कि मार्केट ऊपर जा रही है। अगर यहाँ पर आती है तो हम वहां से हम आगे के लिए थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए 2-3 वीक के लिए हम स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ से डाउन जाती है और ये लेवल्स तोड़ती है, तो इस लेवल को तोड़ने पे हमें ये जो लेवल्स अगर यहाँ से 19,300, 350 को अगर मार्केट तोड़ती है और 19,200 तक जाती है, तो उसमें हमें ये तो नजर आएगा कि हमें मतलब इंडेक्स जो है, इंडेक्स इतना ज्यादा नीचे गिरता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन जो हमारे जो स्टॉक्स होंगे वो काफी पेनफुल होंगे, वो काफी गिरेंगे। क्योंकि जो हमारे पर्टिकुलर इंडेक्स हैं, जैसा ऑटो का हो गया और निफ्टी रियलिटी हो गया, ये सब इंडेक्स हैं, ये सब सब अपने रेजिस्टेंस पे हैं। और अगर ये वहां से अपना ब्रेक करते हैं, तो फिर जो डाउनफॉल आएगा वो काफी तेज होगा और काफी बड़ा होगा। तो उसके बाद हमें इस लेवल्स के टूटने के बाद मार्केट ज्यादा नीचे ना गिरे, इंडेक्स हमारा
200 300 400 पॉइंट ही गिरे, लेकिन जो स्टॉक्स होंगे, मार्केट अगर 2% गिर रही है, 3% गिर रही है, तो हमारे स्टॉक जो है वो कम से कम 8-10% गिरेंगे। तो उसके लिए हमें रेडी रहना होगा कि अगर मार्केट 300 का लेवल्स तोड़ती है, पहले तो कल से ही हम स्टार्ट कर देंगे कि अगर कल से जिनमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है, अगर वो कल भी उनमें सेलिंग आती है तो उनमें से हम एग्जिट कर जाएंगे, और आगे भी जो फ्यूचर जो हमारे जो स्टॉक बचे हुए हैं, अगर उनमें स्टॉप लॉस हिट होता है तो उनमें भी हम एग्जिट करेंगे, और जो हमारे अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं स्टॉक्स, उनमें हम अपनी क्वांटिटी कुछ बुक कर लेंगे, 50% या 40%, जितना भी आपका रिस्क होगा उस हिसाब से हम आगे के लिए काम करेंगे। तो अभी अभी हमें क्या करना है, अभी हमें मार्केट को अभी देखना है, कोई घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ। अगर मार्केट ऊपर जाती है, थोड़ा बहुत ऊपर जाती है, उसमें हमें एकदम भाग के एंट्री नहीं लेनी है कि कल मार्केट ने कल अच्छा परफॉर्म कर दिया तो कल ही हम एंट्री ले लेंगे। हमें अगर ऊपर के लेवल्स देखने हैं तो ऊपर के लेवल्स में हमें कम से कम 19,800 तक वेट करना है, और नीचे के लेवल्स गिरते हैं तो देखते हैं कहाँ तक गिरते हैं। लेकिन हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट होगा वो पहला हमारा लेवल्स होगा 19,300, फिर हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा 19,200 होगा। तो मार्केट वहां तक गिर सकती है। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है कि अगर मार्केट गिरती है या ऊपर जाती है, दोनों में हमारा फायदा है। अगर मार्केट ऊपर जाती है हम 800 के बाद एंट्री लेंगे, 19,800 के बाद एंट्री लेंगे स्विंग ट्रेड में। अगर नीचे गिरती है तो अपना जो हमारे पास स्टॉप लॉस हिट होंगे या हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, कैश हमारे पास होगा, तो उसके बाद हम अपने जहां से हमें लगेगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है वहां से हम एंट्री दोबारा स्टार्ट करेंगे। और अब जो रैली आएगी, अब जो बाउंस बैक आएगा, वो काफी तेज होगा और काफी बड़ा होगा। तो हमें उसके लिए रेडी रहना होगा कि अगर मार्केट डाउन जाती भी है तो कोई घबराने की बात नहीं है। अपना जो मैंने जो बताया है, जो लेवल्स दिए हैं, स्टॉप लॉस दिया है, वहां पे अगर हिट होता है तो एग्जिट कर जाना है, क्योंकि मार्केट का अब यही सीन है। मार्केट में ये नहीं है कि आपने पिछले 2-3 महीने अच्छा कमाया है तो आपके सारे पूरा साल ऐसे ही जाएगा। आपने ये इस जोन में आपने अच्छे कैप्चर किए, 20% 30% बहुत जल्दी जल्दी मिल रहे थे, इस जोन में आपने बहुत अच्छा कैप्चर किया है, तो हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट था वो काफी अच्छा था इस जोन में। तो उसके बाद मार्केट को कुछ लेना है, तो अगर आप 30% प्रॉफिट ले रहे हैं, उसके बाद 5% मार्केट को दे रहे हैं, तब भी आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो 25% है। लेकिन वो तभी है जब आप अपना लेवल्स को रेस्पेक्ट करेंगे, और जो अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, एसएल के नीचे जा रहा है, तो उसमें आप एग्जिट करेंगे। फिर उसी से फायदा होगा कि अगर नीचे हमें फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर हम यहाँ पे होल्ड करे रखेंगे, मैं अपने स्टॉक को इस जोन में होल्ड करा, वो नीचे गिरा, यहाँ पे हमने होल्ड करा, फिर वो नीचे गिरा, फिर हमने यहाँ पे होल्ड करा स्टॉक को, अब वो फिर नीचे जाता है और फिर इस जोन में अपनी कंसोलिडेट करता है निफ्टी, और फिर यहाँ से स्टॉक भी फिर यहाँ से स्ट्रेंथ दिखाता है और स्टॉक भी भागते हैं, तो आपके पास पैसा नहीं बचा होगा, आपके पास कैश इन हैंड नहीं होगा, अकाउंट में पैसे अमाउंट नहीं होगा कि आप यहाँ पर अपने स्टॉक में एंट्री ले सकेंगे। आप वेट करेंगे कि यहाँ पे स्टॉक, यहाँ पे मेरा निफ्टी यहाँ पे आए या यहाँ पे आए, फिर जब मेरे जो स्टॉक पुराने स्टॉक है उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट आऊंगा, वहां से निकलूंगा। तो ये साइकिल चलता रहता है कि अगर आपने एंट्री ले ली, अगर आपने पहले तो ऊपर एंट्री ले ली और ऊपर एंट्री लेके आपने अपने स्टॉप लॉस पे अपने एग्जिट नहीं किया, तो आपका अमाउंट, जो आपके जो पैसे हैं वो पूरे के पूरे फंसे रहेंगे। फिर निफ्टी एक रैली देगा, आप उसमें 5% 10% के प्रॉफिट में आप बेचेंगे, इतने में निफ्टी अपना में करेक्शन आ जाएगा, फिर वहां से नीचे चला जाएगा। तो ये साइकिल चलता रहता है अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो हमारे लिए जो आने वाले टाइम में जो वॉचफुल लेवल्स हैं वो 19,300 है, और ऊपर की तरफ हमारा 19,750, 19,750 और 19,800, ये हमारे लिए लेवल्स हैं। तो जहां तक मुझे लगता है आने वाला टाइम जो है 2-3 महीने इलेक्शन से पहले पहले हमारे लिए काफी अच्छा होगा, मार्केट के लिए काफी अच्छा होगा। और जो बाकी हमें
पता चलता रहेगा मार्केट में, मैं अपडेट देता रहूँगा जो भी अपडेट होगा। तो अभी कोई स्टॉक्स हमारे ऐसे नहीं है कि हम डिस्कस करें, क्योंकि मार्केट काफ़ी मतलब डाउन है, तो अभी हमें कोई, मैं आज स्टॉक्स के बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई होगा रडार में तो मैं उसे अपडेट कर दूंगा। तो दैट्स इज फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू।